Hi students, welcome back again. In previous video, we completed two elements of macro environment. One was demographic environment and second was socio-cultural environment. We studied that whenever you want to do business, you need to understand the demographic of population. सारे लोग आपके कस्टमर्स नहीं बन सकते हैं, आपको सही से समझ के टारगेट करना होगा सही कस्टमर्स को। और वो कैसे डिवाइड करते थे, कौन से फैक्टर्स पे डिवाइड करते थे? वन वॉज एज ग्रुप। आप देखो कि जहां बिजनेस करने जा रहे हो वहां कौन से एज ग्रुप के पीपल रहते हैं। चाइना के अंदर एजड लोग, इंडिया के अंदर यंग पीपल। फिर आप लोगों ने इनकम के हिसाब से भी लोगों को डिवाइड किया था, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से लो, मॉडरेट, हाई। इंडिया की बात करो तो सस्ती प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा प्रेफर होती है, यूएस मार्केट में हाई एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर होती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं दो और एलिमेंट, एक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस टुडे इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ क्या लेना देना है। क्या बिजनेस विदाउट टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर पाएगा? अगर हाँ तो कितने लंबे समय तक? इज इट पॉसिबल इन टुडेज एरा? तो आंसर इज नो। यही पॉइंट आप लोगों को समझना है। देखिए गाइस, टेक्नोलॉजी का पुल इफेक्ट होता है। पुल इफेक्ट मतलब टेक्नोलॉजी सबको खींचती है, तो आपके बिजनेस पे भी टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर सकती है। और अगर आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो हालत आपकी याहू की तरह हो जाएगी। Yes guys, when I was studying, when I was in 11th standard, मुझे याद है कि मेरा आईडी जो है वो याहू का आईडी था, जबकि आज मैं पूरा जीमेल पे शिफ्ट हो गया। गूगल ने सब कुछ चेंज कर दिया है, याहू को पीछे छोड़ दिया है। क्यों याहू अपने आप को डेवलप ना कर सका? द ओनली रीजन इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैक ऑफ इनोवेशंस एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू एडॉप्ट द चेंज। ये रीजन से याहू आज बाहर हो गया। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा नोकिया का। अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप ना किया, लोग एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन वो अपना सिम्बियन एंड मीगो करके उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, वो भी बाहर हो गई नोकिया। हालांकि थोड़े टाइम पहले नोकिया ने अच्छा कमबैक किया है। आई होप आगे वो लोग सक्सेस अचीव कर पाए। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, दैट इज ऑफ कोडैक। कैमरा बनाने वाली कंपनी आज सर्वाइव ही नहीं करती है, आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। गाइस, ये जो पोर्टेबल कैमराज आप कैरी करके बाहर घूमने लेके जाते हो, ये एक्चुअली बनाया था कोडैक ने, लेकिन आज वो सर्वाइव नहीं करता है। मार्केट में इसका कोई भी नामो निशान नहीं है। तो जो बर्थ देता है प्रोडक्ट को, उसका पेरेंट ही आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा हो गया? द आंसर इज अगेन लैक ऑफ स्किल्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। उन लोगों ने फिल्म रोल वाले जो कैमराज थे उनको नहीं छोड़ा, जबकि दुनिया डिजिटल अडॉप्ट कर रही थी। सो इन दिस पॉइंट you have to learn how technology has an impact over business. Without technology you cannot survive. Each and every business have to adopt at least the latest possible technology available in the market. You all know, मैंने एग्जाम्पल लिया था पहले वाले वीडियो में कि अगर आप एक नॉर्मल प्रोविजन स्टोर भी चलाते हो, आज गूगल पे, भीम, वॉलेट्स इस्तेमाल करना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। कस्टमर्स वोंट बाय बिकॉज दे डोंट कैरी कैश। उन लोगों के पास डिजिटल मोड अवेलेबल है, और अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होंगे तो शायद आपके कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ द रियल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहो, तो जहां पर भी आप बिजनेस करना चाहते हो वहां की टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी समझना बहुत जरूरी है। लाइक इंडिया की अगर आप बात करो तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस कम है, लेकिन यहाँ पर यूजेज ज्यादा है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पर कोई इन्वेंशंस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो इन्वेंशंस हो गए हैं उनका यूजेज एकदम प्रॉपर होता है। मैं आपको रियल फैक्ट शेयर कर रहा हूँ कि इंडिया के लोगों में जो स्मार्टफोन के फीचर्स की नॉलेज है वो बाहर यूएस में भी नहीं है। बाहर अमेरिका में किसी के पास आईफोन है, लेकिन अंदर के फीचर्स उनको मालूम नहीं है, क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड वगैरह उनको नॉलेज नहीं रहता है। जबकि इंडिया के अंदर एक छोटा चीपेस्ट फोन भी अगर कोई खरीदने जाता है, वो वही पूछेगा पहले कि भाई इसमें मेमोरी कार्ड है कि नहीं, इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज कितना है, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, इसका साउंड कैसा है। तो इंडिया भी टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहा है। द पॉइंट इज, wherever you are doing business, you have to understand the technological environment of the same. Otherwise, you will be out of the business. The last point which you have to study in this video, बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है, लेकिन इसको अच्छे से समझ के जाना है। कल और एक पार्ट आएगा इसका,
ठीक है, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट? सर, सरकार को समझना क्यों जरूरी है, और वो भी हमारे BCK के सब्जेक्ट में गवर्नमेंट को समझना। बिजनेस गवर्नमेंट आपस में कोई रिलेशन रखता है क्या? ऑब्वियसली रखता है। हमारे इंडिया की हम बात करें, 5 साल में एक बार वोटिंग होता है, हम लोग प्रधानमंत्री को जाके चुन के आते हैं। 2014, 2019 में हमने मोदी जी को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि वो काम करते हैं, कितनी सारी नई नई पॉलिसीज लेके आते हैं, नए नए एक्ट्स लेके आते हैं। सबसे बड़ा लॉ जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, आप लोग जानते हैं उसका नाम GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हो गया। बताइए, क्या ऐसी कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर जो GST को फॉलो नहीं करती होगी, या उसके लिए GST एप्लीकेबल नहीं होगा? एक्सेप्शंस अलग बात है, एक्सेप्शंस अलग बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को हुआ है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टडी द गवर्नमेंट। अगर हम ऐसी कंट्री में बिजनेस करने जाएंगे जहां पर सरकार बदलती रहती है, वहां नए नए रिफॉर्म्स आते रहते हैं, पॉलिसीज आती रहती है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन ओवर दैट। वाई? बिकॉज कभी भी कोई भी एक्ट आ जाएगा, कोई भी लॉ आ जाएगा, हम शायद वहां पर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी तरीके से एक और कंट्री का एग्जांपल मिलना चाहूंगा, कनाडा, जहां पर इतना फ्रीडम है, इतने सारे लॉज नहीं है। न्यूजीलैंड, वहां पे इतने सारे लॉज नहीं है। तो वहां पर क्या, अगर आपको बिजनेस करना है तो रिलैक्स फील करोगे, फ्रीडम आपको एंजॉय वहां पर करने को मिलेगा कि चलो भाई, कोई सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप आराम से वहां पर बिजनेस करते रहो। नाउ मेक इन इंडिया आया है, मोदी जी ने रिफॉर्म, रादर आई वुड लाइक टू टेल मन की बात, मोदी जी की मन की बात है मेक इन इंडिया। क्या कहना चाहता है ये कंसेप्ट कि भाई इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करो। तो बाहर की कंपनीज इसको कैसे लेगी? लाइक इफ सम फॉरेन कंपनी वांट्स टू एंटर इंडियन मार्केट, और यहाँ पर ये जो मूवमेंट चला है मेक इन इंडिया का, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करो और इंडियन प्रोडक्ट्स को ही प्रेफरेंस दो। तो फिर बाहर की कंपनीज जो है वो तो डरेगी ना यहाँ पर बिजनेस करने में। यहाँ पर अब बिजनेस करना बाहर की कंपनीज को डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस मूवमेंट टेल अस दैट वी शुड मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड वी शुड प्रिफर इंडियन प्रोडक्ट। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टडी द पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम्स। एक और बात यहाँ पर बहुत मैटर करती है, फॉरेन एम्बेसडर से, बाहर के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से हमारा कंट्री का रिलेशंस। यू ऑल नो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, यू ऑल नो वेरी वेल। मोदी जी के साथ जो उनका रिश्ता है, ऐसे हाथ टैप करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कितना जबरदस्त उन लोगों का बंधन, अटूट बंधन में बोलना चाहूँगा। तो USA एंड इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत मैटर करेंगे। नाउ अमेरिकन कंपनीज को अगर इंडिया में एंटर होना हो तो इट विल बी वेरी सिंपल, बिकॉज मोदी जी तो मतलब फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रम्प के, मना थोड़ी करेंगे। उसी तरीके से हमारी कंपनी अगर अमेरिका में जाके बिजनेस करना चाहती है तो सिंस हमारे रिलेशन अच्छे हैं, वहां पर हम बिजनेस कर पाएंगे। सो व्हाट दिस पॉइंट टीचेस अस कि आपको 3 चीजें समझना जरूरी है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम्स। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सिस्टम्स? नाउ डॉक्यूमेंटेशंस, जहां आप बिजनेस करना चाहते हो वहां की लीगल सिस्टम्स, वहां के लॉज क्या है। एक स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रहा होगा जहां पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इतने सारे लॉज यहाँ पर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ के लीगल सिस्टम्स बहुत टफ हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, देन कोर्ट के चक्कर, कचहरी वगैरह वगैरह बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि कितने सारे कायदे फॉलो करने पड़ते हैं। So you have to check, you have to understand, and then you have to enter into a market of that country. एक और एग्जांपल से लीगल सिस्टम्स को क्लियर करते हैं। लेट्स से कि विदाउट सर्वे ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है फर्नीचर का, नई कंपनी स्टार्ट हुई है और उन लोगों ने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। रिक्रूटमेंट किया तो कैसे किया कि भाई उन लोगों ने बच्चों को हायर करना शुरू किया और उसको हायर सैलरी देना शुरू किया। बच्चों को बुला रहे हैं कंपनी के अंदर एज लेबरर्स और उनको डबल पेमेंट दे रहे हैं। अच्छी बात है, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम गरीब बच्चों को लेबरर्स की तरह लेते हैं तो फिर उनका गरीब परिवार, नाउ फैमिली इनकम जनरेट हो रही है तो शायद वो गरीब नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो ये तो अच्छी सोच है कंपनी के टॉप लेवल पर्सनल की। साथ साथ उन लोगों ने ये भी बोला कि उन बच्चों की एजुकेशन का खर्चा भी कंपनी देगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी क्यों यहाँ पर वो कंपनी नहीं चलेगी? उसका रीजन ये है कि चाइल्ड लेबर लॉस के अगेंस्ट में है, आप बच्चों को यहाँ पर लेबरर्स की तरह नहीं ले सकते। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू स्टडी लीगल एनवायरनमेंट ऑफ एवरी कंट्री। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार देख लेना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है।
देखने के बाद, सुनने के बाद इसको थरो रीडिंग करना है आपकी बुक में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।